स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल का दूसरा क्लास आज मैं ले रहा हूँ। इससे पिछले क्लास में मैंने आपको पॉलिनोमियल से उसकी बेसिक जानकारी दी थी। आज उससे आगे बढ़ता हूँ। आइए चलते देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं जीरोज को। जीरोज क्या है? व्हाट इज जीरो? यदि कोई पॉलिनोमियल px है, इफ ए पॉलिनोमियल, इफ px be a polynomial and alpha be a real number, alpha be a real number such that p alpha is equal to 0. If px be a polynomial and alpha be a real number such that p alpha is equal to 0, it means यह इनपुट जब आप ले रहे हैं तो इसी उन इनपुट का आउटपुट हम लोग को क्या मिल रहा है? 0। और जिन जिन पॉइंट पे आउटपुट 0 मिलेगा, जिन जिन बिंदुओं पर यानी जिन जिन पॉइंट्स पर यानी जिन जिन डोमेन पर आपका आउटपुट 0 देगा, वह सारा इनपुट आपका क्या कहलाएगा? जीरोज। क्लियर? यानी कह सकते हैं if px be a polynomial and alpha be a real number, then alpha is said to be zeros if and only if p alpha is equal to 0। यानी कि अल्फा जीरोज कहलाएगा यदि p अल्फा का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। यदि p अल्फा कहीं 0 के इक्वल हो रहा है तो इस अल्फा को हम लोग क्या कहेंगे? जीरोज कहेंगे। यानी कहने का दोनों बात को यहाँ पर याद रखना है भाई सन वर्षा कि अल्फा अगर ऐसे कंडीशन का पालन कर रहा है तो अल्फ़ा को जीरोज कहेंगे, और अल्फ़ा इफ़ अल्फ़ा बी इज ए 0 देन पी अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ जीरोज को अच्छे ढंग से आप समझे। और जीरोज में एक बात और याद रखना है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन को भी समझेंगे। मान लेते हैं पी एक्स आपका 3x + 5 सपोज, और 3x + 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में फ़र्क क्या है? यह आपका पॉलिनोमियल है, यह आपका इक्वेशन है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन का ये क्या है? करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल से का करस्पॉन्डिंग आपका इक्वेशन है। यानी इक्वेशन और पॉलिनोमियल फॉर्मेशन अलग अलग होता है, लेकिन इक्वेशन का फॉर्मेशन जिसमें होता है, यानी इक्वेशन जिसमें ट्रीट होगा या क्रिएट होगा, तो उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो किसका होता है? पॉलिनोमियल का ही होता है। और इक्वेशन का भी डिग्री पॉलिनोमियल के डिग्री पर डिपेंड करता है। अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है तो इक्वेशन का डिग्री भी 1 होगा। इट मीन्स अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 रहता है तो उसका नेमिंग क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। उसी प्रकार से अगर इक्वेशन का डिग्री भी 1 होगा तो इक्वेशन क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन। उसी प्रकार से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो इक्वेशन जो फॉर्मेशन होता वह इक्वेशन भी क्या होता? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता। क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा। इसी प्रकार से और इक्वेशन में क्या होता है? जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू निकलता है जो कि -5/3। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रूट। ये क्या है आपका? रूट या सॉल्यूशन। इक्वेशन को क्या होता है? रूट और सॉल्यूशन। और इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करें p -5/3, 3 × -5/3 + 5 जी, यानी इस इनपुट के लिए आउटपुट क्या मिला? 0। इस इनपुट के लिए आउटपुट क्या मिला? 0। तो यह इनपुट क्या कहलाएगा आपका? 0। क्लियर? यानी जब भी अगर हम लोग को जीरोज अगर निकालना हो पॉलिनोमियल का, तो हम लोग क्या करेंगे? पॉलिनोमियल को, उस पॉलिनोमियल से हम लोग उसका करस्पॉन्डेंस इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स ऑब्टेन करेंगे, और ऑब्टेनिंग रूट्स इज नोन एज जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जो रूट हमको इक्वेशन से प्राप्त होगा वही रूट जो है उस पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा? जीरोज होगा। अब देखते हैं जीरोज की संख्या। हाउ मेनी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल? px be a polynomial of degree n,
क्लियर। अगर px आपका कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है n है, तो इसके पास नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, एट मोस्ट n। एट मोस्ट n कहने का अर्थ है कि अधिक से अधिक n, यानी n से ज़्यादा नहीं हो सकता है लेकिन n से कम हो सकता है। यानी कि डिग्री यानी कि नंबर ऑफ जीरो जो होंगे या तो वो डिग्री के इक्वल होंगे या तो डिग्री से छोटे होंगे। लेकिन वहीं अगर हम इक्वेशन की बात करें, अगर इक्वेशन आपका n डिग्री का है तो नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे, एग्जैक्ट n। एग्जैक्ट n कहने का अर्थ हुआ कि जितने डिग्री का इक्वेशन होगा उसके पास एग्जैक्ट उतना ही रूट्स होगा। यानी सपोज अगर 5 डिग्री का इक्वेशन है, एन इक्वेशन ऑफ ए 5 डिग्री हैज 5 रूट्स, but if px be a polynomial of degree 5 then it has at most 5 zeros। यानी कहने का अर्थ है कि जीरोज की संख्या, जीरोज का नंबर वो डिग्री के बराबर होगा या तो डिग्री से छोटा होगा, लेकिन रूट्स की अगर बात करें तो वो डिग्री के नंबर के बराबर होता है, ना ही उससे कम ना ही उससे ज़्यादा, यानी एग्जैक्ट n, और यह है एटमोस्ट n। तो इसे अच्छे ढंग से समझा, इसे अच्छे ढंग से याद जरूर रखिएगा कि जीरोज, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रूट्स जो होता है, रूट्स आपका दोनों पार्ट्स होता है, वह रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, लेकिन जीरोज ऑलवेज क्या होता है, रियल होता है। क्लियर। तो इन सारे बातों को जरूर याद रखिएगा। जीरोज क्या होता है, ऑलवेज रियल होता है, जबकि रूट्स जो है रियल और इमेजिनरी दोनों होता है। इसलिए इसकी जो संख्या है, इसका जो नंबर है वो डिग्री के एकदम एग्जैक्ट होता है, जबकि इसकी जो संख्या है, क्योंकि बहुत सारे हैं, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से इमेजिनरी रूट प्राप्त होने लगेंगे, लेकिन वो जीरोज काउंट में नहीं आएगा। इसी वजह से वो एटमोस्ट n होता है, यानी कि n से कम हो सकता है। और एक ही पॉलिनोमियल ऐसा है, यानी पॉलिनोमियल तो बहुत सारा ऐसा है कि जिसके पास जीरोज नहीं भी होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका जीरोज पॉसिबल नहीं है। जैसे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 सपोज। अब सोचिए कि यहाँ पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इन सारे रियल नंबर के लिए x के लिए जब भी हम इसका वैल्यू निकालेंगे या तो वो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। किसी भी रियल नंबर को अगर लेंगे और यहाँ स्क्वायर करेंगे वो या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। और प्लस 2 है, अगर जीरो भी होता है तो इसका वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, और पॉजिटिव है तो प्लस 2 करेंगे तो भी आपका क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। यानी कुल मिलाकर px क्या हुआ, px आपका ऑलवेज जीरो से ग्रेटर होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इट मीन्स ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी, यह ऑलवेज जीरो से ग्रेटर होगा। इट मीन्स दिस पॉलिनोमियल हैज नो जीरोज, और इसके पास इसी कारण से इसके पास कोई किसी प्रकार का कोई जीरो नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई इनपुट ही नहीं मिलेगा जहाँ आउटपुट जीरो के इक्वल हो, क्योंकि यह पॉलिनोमियल ऑलवेज जीरो से बड़ा है, तो जीरो की संभावना ही यहाँ नहीं है, जीरो की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए इस पॉलिनोमियल के पास किसी प्रकार का कोई जीरोज नहीं होगा। अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं पॉलिनोमियल से संबंधित। और इसको एक वे से याद रख लेना है ना। और जिनको भी नोट चाहिए वो नोट आपका टेलीग्राम में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको वीडियो के ऊपर भी आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स लीनियर। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल की ही बात अगर करें तो लीनियर पॉलिनोमियल, इसका डेफिनेशन क्या है, डिग्री 1। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब क्या है कि लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर एक वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो सकता है, एक से ज़्यादा भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसी चीज़ को अब अलग अलग करेंगे। अब एक टाइप में लीनियर पॉलिनोमियल
इन वन वेरिएबल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, और ए आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए का वैल्यू 0 हो गया, यह आपका वैनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब आपका वह लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा नहीं, वह कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल के जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, ये बगल में जो कंडीशन दिया रहता है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है कि ए आपका 0 नहीं होना चाहिए। इसके 0 हो जाने से यह लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, यह चला जाएगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। अगर इसी बात पे करें, अगर एक से ज़्यादा यानी कि 2 वेरिएबल्स अगर रहता है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ ए भी 0 ना होगा और बी भी 0 नहीं होगा। अब इसको जो है माने कि समझते समझते आप इसे दिमाग में बैठा लीजिए। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म यह है, 2 वेरिएबल्स रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म यह है। अगर 3 वेरिएबल्स रहता तो क्या हो जाता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, और यह भी 0 नहीं, यानी ए 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 नहीं होना चाहिए और सी आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी जब हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को पढ़ेंगे। इक्वेशन और पॉलिनोमियल दोनों एक साथ चलने का चीज़ है। इक्वेशन का फॉर्मेशन जो होता है वो पॉलिनोमियल से होता है, और पॉलिनोमियल जो है वो इक्वेशन का एक पार्ट ही माना गया, यानी कि लगभग इक्वेशन का फॉर्मेशन जो है वो पॉलिनोमियल के माध्यम से होता है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल से अगर हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो वही हो जाता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल से करेंगे तो वह कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल से अगर हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो वह कहलाएगा आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एंड सो ऑन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो आपका 10th क्लास का सिलेबस है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, जो आपको पढ़ना है, इसलिए आप यहाँ से कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए कि लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा इस प्रकार से होता है। दूसरा, अगर क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए आपका 0 नहीं होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये सब हम लोग 1 वेरिएबल में ही पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल्स में नहीं होता या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में नहीं पाया जाता है। बहुत सारा हम एग्जाम्पल अपने खुद भी सोच सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सपोज देखिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इट मीन्स ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, और 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लेकिन हम लोग को सिलेबस में नहीं पढ़ना है उस चीज़ को, इसीलिए मैं आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल के अंदर बता रहा हूँ जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी को क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। जरूर याद रखिएगा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कहीं कहीं आपको लैंग्वेज यूज हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपको तुरंत समझना है वो ए है, या ए का यूज हो गया तो ए कहाँ पर पाया जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ ए, सी फॉर कांस्टेंट टर्म। पोजीशन जरूर याद रखिएगा। हो सकता है सपोज मान लेते हैं किसी क्वेश्चन के अंतर्गत आपको यहाँ पर ऐसा मिल गया बी ए, तो ऐसा नहीं कि ए को हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहेंगे, यहाँ देखेंगे फॉर्म से हम लोग कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म में ए के जगह पे क्या है, बी है, तो बी ही कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर, कंफ्यूज नहीं करना है। इससे अच्छे ढंग से फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म से, जब भी हम लोग कभी किसी चीज़ को निकालेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। उसी ढंग से क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और कंडीशन ए डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ए अगर 0 हो गया तो यह क्यूबिक रहेगा ही नहीं, ये या तो क्वाड्रेटिक में चला जाएगा या तो फिर इसके भी 0 होने से ये लीनियर में चला जाएगा, इसके भी 0 होने से यह आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल में चला जाएगा। इसलिए यह कंडीशन, अब बाकी यह सब 0 हो जाए, यह सिर्फ रह गया तो भी आपका क्या रहेगा, क्यूबिक में रहेगा। तो क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी।
जहाँ पर आपका ये कंडीशन है a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और यहाँ देखिए एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट a है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर b, कॉफिशिएंट ऑफ x c एंड कांस्टेंट टर्म इज d एंड सो ऑन। अगर हम लोग बाई क्वाड्रेटिक की बात करें तो a x का पावर 4 प्लस b x क्यूब प्लस c x स्क्वायर प्लस d x प्लस e, यहाँ क्या कंडीशन हो जाएगा, a डज नॉट इक्वल टू 0। उसी प्रकार से आप जैसे 4 डिग्री पर बाई क्वाड्रेटिक अगर क्विंटिक का निकालेंगे 5 डिग्री पर, तो सबका स्टैंडर्ड फॉर्म इसी प्रकार से लिखाते चला जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स को बढ़ाना है, वे को खाली देखना है कि वे किस प्रकार से रख रहे हैं। उसी प्रकार से आपको यह रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लीनियर का, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का जैसे ही आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा, वह धीरे धीरे आप किसी भी डिग्री का निकाल लेंगे। सिलेबस के हिसाब से आपको क्यूबिक तक याद रखना है, क्यूबिक तक इसको अच्छे ढंग से दिमाग में बैठा लीजिए। अब आते हैं हम लोग सिलेबस का सबसे मेन जो है आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हम लोग सिलेबस में 2 चीज़ पढ़ना है, एक आपका रिलेशन पढ़ना है जीरोज एंड कोएफिशिएंट का क्वाड्रेटिक के अंतर्गत और एक क्यूबिक के अंतर्गत। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक को अच्छे ढंग से समझते हैं, तब हम लोग क्यूबिक को समझेंगे। लेट अब मान लेते हैं px आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एटमोस्ट कितना जीरोज होगा, 2। हम मान के चलते हैं इसके पास 2 जीरोज है ना, क्योंकि हम लोग को क्वाड्रेटिक वैसे पॉलिनोमियल को लेना है जिसका 2 जीरोज प्राप्त हो रहा है। तो मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा हम एज्यूम किए हैं कि अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। देन बाय द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर इस पॉलिनोमियल का अगर जीरोज है तो x माइनस अल्फा क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, और x माइनस बीटा भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। कहाँ से, तो फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम से हम लोग जान रहे हैं 9th क्लास का चीज़ है, जहाँ आपने पढ़ा था कि अगर कोई रियल पॉइंट यानी कि अल्फ़ा हो, अगर वो px का जीरोज है तो x माइनस अल्फ़ा क्या होगा, ये px का एक फैक्टर होगा, यानी x माइनस अल्फ़ा से यह डिविजिबल होगा। और x बीटा भी इसका जीरोज है तो x माइनस बीटा भी क्या होगा, इससे डिविजिबल होगा। अब यहाँ से देखते हैं कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, हम ब्रीफली मैं समझा रहा हूँ, इसका पूरा नोट आप या तो बुक पे भी लिखा हुआ है या तो आप मेरे PDF फाइल से वहाँ से डाउनलोड करके ले लीजिएगा। मैं आपको थीम समझा रहा हूँ कि यह कैसे निकला है रिलेशन। तो अभी तक आप समझे कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा क्या है, इसका जीरोज है। ठीक है, अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यह लीनियर, तो जो भी फॉर्मेशन मिलेगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक, और यह क्या है आपका क्वाड्रेटिक। इसका अर्थ है कि अगर यह इसका फैक्टर है, यह इसका फैक्टर है, तो इसका अर्थ है इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी फैक्टर है। अगर मल्टीप्लिकेशन का डिग्री जो है, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट का डिग्री अगर इससे ग्रेटर हो जाता तब इससे वो डिविजिबल नहीं होता, लेकिन यहाँ दोनों लीनियर है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट जो आएगा वह क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक ही होगी। और यहाँ भी आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा से हम भाग दे सकते हैं। तो हम एक सपोज यहाँ पर एक इस ढंग से आपको समझा रहे हैं कि अगर हम px में भाग देंगे तो अभी तक फैक्टर थ्योरम से जाने कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पर कोसेंट के रूप में कुछ ना कुछ तो रियल नंबर आएगा, और रियल ही आएगा क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम जब आप पढ़िएगा तो देखिएगा दोनों का डिग्री का सम इसके डिग्री के इक्वल होता है। इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, ऑटोमेटिक इसका डिग्री क्या, 0। इसलिए यहाँ क्या होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगा। यानी हम कह सकते हैं
टी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, के कोई भी कांस्टेंट है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर। अब हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपेयर किससे करेंगे, इसको लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। यहाँ नहीं होता है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा दीजिए, क्योंकि हम लोग का कॉफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट कराना है। अब अगर ये दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल है तो इसका अर्थ है कि उसका कॉफिशिएंट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स, लाइक पावर्स ऑफ एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट इधर है सेम एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इधर क्या है, के, ए इज इक्वल टू के। एक मिला, एक्स का कॉफिशिएंट बी और यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट के इंटू दिस, यानी माइनस के अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर आपका कांस्टेंट टर्म है सी, यानी कि यहाँ पर लाइक पावर से एक्स का कितना है 0, और यहाँ भी कितना है ये के से मल्टीप्लाई होगा, सी इज इक्वल टू के इंटू अल्फा बीटा। क्लियर। अब कंपेयर करने पर यह तीन चीज़ प्राप्त हुआ। हम इसको लेके अगर चलते हैं या फिर इस दोनों को लेके चलते हैं बी, और ए का वैल्यू के इक्वल है तो हम के बदले ए का यूज कर सकते हैं, और यहाँ भी जो है के बदले ए का यूज कर सकते हैं। ओवरऑल आपको क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको लैंग्वेज रूप से भी याद रखेंगे। अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है, तो हम कह सकते हैं सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, या फिर माइनस बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x and a for coefficient of x square, c alpha into beta, it means product of zeros, sum of zeros, product of zeros, c by a, it means constant term by coefficient of x स्क्वायर। क्लियर। आप जिस रूप में याद रखिए और सारे चीज़ को याद रखिएगा, सिंबलाइज रूप से भी याद रखिए और लैंग्वेज रूप से भी याद रखिए। कोई आपसे पूछ देगा सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप कहिएगा माइनस बी बाई ए, या बोलेगा उसका विस्तार बताइए तो आप बताइएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे ही आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद है, आप कोफिशिएंट को समझ रहे हैं, तो इससे इसको कन्वर्ट करना है, इसको इससे कन्वर्ट करना, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। चैप्टर को एकदम ध्यान से समझिए। क्वाड्रेटिक आप देखें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर आपको यह एक रिलेशन निकल गया कि उसके जीरोज का सम क्या होगा और उसके जीरोज का प्रोडक्ट क्या होगा। क्वेश्चन आएगा, इस पे बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे। एक वीडियो थ्योरी पे और आएगा, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रॉब्लम्स पर। तो देखें कि आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया। यदि आपको दिया गया है कि अल्फ़ा बीटा कोई जीरोज है, गिवन है, ये क्या है, गिवन है, बोलेगा बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। पहले तो आपको दो क्वेश्चन आएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन दिया रहेगा, बोलेगा कि जीरोज इसका निकालिए, और कभी कभी जीरोज आपको दे देगा, बोलेगा इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या पॉसिबल था वो बताइए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। आप इस फॉर्मूले का यूज करके पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। देखिए किताब में आपका इस ढंग से दिया है, लेकिन अगर सही देखिएगा तो वह आपका क्या होता है, के से यहाँ मल्टीप्लाई करना चाहिए, यानी कि इन्फिनाइट पॉलिनोमियल्स ऐसा हो सकता है। देखिए पॉलिनोमियल को यूनिक जीरोज होता है, लेकिन अगर आपका जीरोज गिवन है, उससे जो हम पॉलिनोमियल क्रिएट करेंगे, पॉलिनोमियल ऑब्टेन करेंगे, वो आपका इन्फिनाइट पॉलिनोमियल्स होता है। और हम आपके अपने सिलेबस के हिसाब से
आप के का वैल्यू ऑटोमेटिक 1 लेके चलते हैं, जो कि एक ही आपका आता है, लेकिन आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो निकलेगा यह बहुत सारा आएगा। यानी कि बहुत सारा कहने का अर्थ क्या है, यानी इन्फिनाइट पॉलिनोमियल होता है, वो के मान पर डिपेंड करेगा। हो सकता है, पॉसिबल है। तो भले ही आपका किताब का आंसर बस इस मात्र से आ जाए, है ना, कभी कभी आपका जब फ्रैक्शनल पार्ट का आएगा तब देखिएगा इसकी जरूरत हम लोग को पड़ जाती है। इसीलिए आप शुरू से इस चीज़ को मान के चलिए कि अगर हमको दिए गए यानी गिवन जीरो से अगर पॉलिनोमियल क्रिएट करना पड़े तो पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन इसी प्रकार से रखेंगे, या फिर हम k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, जो कि आपका प्रूफ करने समय निकाले थे। बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर इन बातों को ध्यान से रखेंगे, याद रखेंगे, प्रॉब्लम्स इसी पर बहुत ज़्यादा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्यूबिक को। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म समझ रहे हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम मान लेते हैं इसके पास जीरोज कौन सा है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। लैंग्वेज में आप लिखिएगा, इसको प्रूव करना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है कि इस रिलेशन को डिस्टिंग्विश कीजिए, इस्टेब्लिश कीजिए, है ना, तो यह आपको पूरा विस्तार से बनाना पड़ेगा। तो पीडीएफ फाइल में मैं आपको बना के दे चुका हूँ, आप वहाँ से टेलीग्राम लिंक से आप ले लीजिए, या फिर आपकी बुक में भी बहुत अच्छे ढंग से लिखी हुई है, आप अपने बुक से भी देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बुक आपकी जो है 10th क्लास में आर.एस. अग्रवाल की है, और मैं इसी पे आपको सॉल्यूशन भी करवाऊंगा आर.एस. अग्रवाल से। तो हम मान के लिए लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। So by factor theorem x minus alpha, x minus beta and x minus gamma are the factors of this polynomial। और x minus alpha linear, x minus beta linear, x minus gamma linear, इन तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, क्यूबिक होगा। और क्यूबिक ये भी आपका क्या है, क्यूबिक है। इसका अर्थ है कि हम इन तीनों के प्रोडक्ट से अगर इसमें भाग देंगे तो भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। यानी हम कह सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। यानी इन तीनों के प्रोडक्ट से अगर हम इसमें भाग देंगे तो बाय फैक्टर थ्योरम तो हम जान ही रहे हैं कि वह क्या होगा, डिविजिबल होगा, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो। और कॉन्स्टेंट कुछ ना कुछ तो आएगा ही, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट को हम ले लिए हैं के। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ऐसा रूप मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। यहाँ भी लाइक पावर्स ऑफ एक्स का कॉफिशेंट से हम लोग कंपेयर जब करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द कॉफिशेंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स करेंगे, यहाँ पे ए का कॉफिशेंट, यहाँ एक्स क्यूब का कॉफिशेंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट बी, यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ एक्स का कॉफिशेंट सी, यहाँ एक्स का कॉफिशेंट के इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और यहाँ कांस्टेंट टर्म डी, यहाँ कांस्टेंट टर्म माइनस के इंटू अल्फ़ा बीटा गामा। जैसे ही ए इज इक्वल टू के का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हम लोग को क्या सब मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। जैसे यहाँ पुट करेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाय ए, के बदले ए पुट करेंगे यहाँ से और यहाँ रखेंगे तो सी बाय ए, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। तो यह आपका क्यूबिक के जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाय ए एंड अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। और ये आपको अल्फ़ा बीटा गामा अगर आपको ये जीरोज गिवन हो जाए, जीरोज गिवन हो जाए माने गिवन में है
तब इससे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू के। ये आप जरूर लीजिएगा, बाद में आप के इज इक्वल टू 1 पुट करके रिक्वायर्ड में आप पॉलिनोमियल दे दीजिए, आपका आंसर भी मैच कर जाएगा, आपका थ्योरी भी सही रहेगा। अगर आप अभी से ही के को हटाने लगिएगा तो आप इस चीज़ को अच्छे ढंग से नहीं समझ पाइएगा गिवन पॉलिनोमियल से, यानी आपको यह कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। गिवन जीरो से इन्फाइनाइट पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, जबकि दिए गए आपका पॉलिनोमियल से यानी गिवन पॉलिनोमियल से आपके पास यूनिक जीरो हो जाता है। तो आप इसे रखिए और इसे आगे सॉल्व कीजिए। आप इसको दूसरे रूप से भी कर सकते हैं, मैंने इसी को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये आप देखिए अभी तक के वीडियो में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल दोनों के अंदर कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या रिलेशन होता है उनको बता दिया गया, और दिए गए जीरो से यानी कि जो आपको गिवन आपका जीरोज है उससे हम लोग पॉलिनोमियल किस प्रकार से बनाएंगे, क्या पॉलिनोमियल बनेगा उसको भी आप देख चुके हैं। और आपके चैप्टर में एक चीज़ और बचा हुआ है, डिवीजन एल्गोरिथम, 5 मिनट लगेगा, उसे भी आप समझ ही लीजिए तो आपका थ्योरी पेपर समाप्त हो जाएगा ये 2 क्लास में। इसके बाद हम लोग आएंगे आर.एस. अग्रवाल के प्रॉब्लम्स पर, है ना, कि प्रॉब्लम्स को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। डिवीजन एल्गोरिथम आप जानते ही हैं, यहाँ वाले को क्या कहते हैं डिवाइजर, यहाँ वाले को क्या कहते हैं डिविडेंड, यहाँ वाले को क्या कहते हैं कोसेंट, और यहाँ वाले को क्या कहते हैं रिमाइंडर। और कुछ नया चीज़ नहीं मिलेगा, आप ये भी जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो नंबर पर, रियल नंबर पर और अलजेब्रा पर दोनों पर सेम ही बात चलती है, बस थोड़ा थोड़ा क्या फ़र्क है कि वहाँ नंबर है, रियल नंबर अलग रूप से दिखती है और अलजेब्रा को हम लोग अलग रूप से देखते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा कंडीशन में फ़र्क है। मान लेते हैं सपोज आप जिससे भाग दे रहे हैं वो आपका gx है, कोई पॉलिनोमियल है, आपको जो यहाँ कोसेंट मिल रहा है वो क्या है qx है, मान लेते हैं आप भाग दे रहे हैं px में, है ना, और रिमाइंडर जो आपको प्राप्त हो रहा है वो क्या है rx। तो होगा क्या px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। इसमें कोई बदलाव नहीं है, जो आपका रियल नंबर पे सेम वही चीज़ है। थोड़ा सा क्या है, रियल नंबर में हम लोग क्या देखते थे कि जो आपका रिमाइंडर होता था, है ना, रिमाइंडर जो था वो क्या था, या तो 0 हो सकता था या तो 0 के इक्वल, 0 से ग्रेटर होगा और कोसेंट से डिवाइजर से छोटा होता है, क्योंकि वह नंबर में कंपेयर कर लिए। लेकिन हम यह बता नहीं सकते हैं कि x बड़ा है या 3 बड़ा है, x इज ग्रेटर और 3 इज ग्रेटर, तो वह डिपेंड करता है x के वैल्यू पे। इसलिए अलजेब्रिक फॉर्म पे क्या होता है, किसी के वैल्यू पे डिपेंड करता है उसका वैल्यू क्या होगा। अगर रियल नंबर प्राप्त हो गया तो हम लोग आराम से उसको बैठा सकते हैं, नहीं तो इसके अंदर कंडीशन आपको क्या याद रखना है, डिग्री ऑफ rx, या तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है, डिग्री ऑफ rx या तो 0 या तो 0 से बड़ा होगा और डिग्री ऑफ gx से छोटा होगा। माने rx का जो डिग्री होगा, रिमाइंडर का डिग्री जो होगा वह या तो 0 होगा या तो 0 से ग्रेटर होगा, या तो डिग्री ऑफ gx से छोटा होगा, यानी डिवाइजर के डिग्री से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा, या फिर rx का वैल्यू 0 भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं जब 0 के इक्वल हो जाएगा तो 0 क्या है, 0 इज ए 0 पॉलिनोमियल, इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, और इसके डिग्री को हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, मैंने आपको अथक प्रयास करके यह पॉलिनोमियल से संबंधित जो भी थ्योरी पेपर थे ये 2 क्लास में मैंने आपको समाप्त किया। अगर आपको कोई भी तरह की परेशानी होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल के आप हमको पूछा कीजिए,
या बताया कीजिए। कहीं भी अगर हम मेरे तरफ से अगर त्रुटि रह जाती है बताने में तो उसे भी आप मुझे बताइए, मैं उस पर इम्प्रूवमेंट करूँगा। और साथ ही साथ थ्योरी को अच्छे ढंग से आप याद करके आए, जिससे हम मुझे क्लास लेने में, न्यूमेरिकल्स बताने में, प्रॉब्लम्स करने में आपको भी मज़ा आए कि आप मेरे साथ साथ प्रॉब्लम्स को करें। चलिए, तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आगे फिर नए वीडियो के साथ आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।